प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 4 दिसंबर शुक्रवार। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 29, पद संख्याएं 17 से 24 तक। प्रभु ईश्वर यह कहता है, थोड़े ही समय बाद लेबानोन फलवाटिका में बदल जाएगा और फलवाटिका जंगल बन जाएगी। उस दिन बहरे ग्रंथ का पाठ सुनेंगे और अंधे देखने लगेंगे, क्योंकि उनकी आँखों में धुंधलापन और अंधकार दूर हो जाएगा। दिनहीन प्रभु में आनंद मनाएंगे, और जो सबसे अधिक दरिद्र है वे इस्राएल के परम पावन ईश्वर की कृपा से उल्लासित हो उठेंगे, क्योंकि अत्याचारी नहीं रह जाएगा, घमंडियों का अस्तित्व मिटेगा और उन कुकर्मियों का विनाश होगा जो दूसरों पर अभियोग लगाते हैं, जो कचहरी के न्यायकर्ताओं को प्रलोभन देते हैं और बेईमानी से धर्मियों को अधिकार से वंचित करते हैं। इसलिए प्रभु याकूब के वंश का ईश्वर, इब्राहिम का उद्धारकर्ता यह कहता है, अब से याकूब को निराशा नहीं होगी, उसका मुख कभी निस्तेज नहीं होगा, क्योंकि वह अपनी संतति के साथ अपने बीच मेरे कार्य देखेगा और मेरा नाम धन्य कहेगा। लोग याकूब के परम पावन प्रभु को धन्य कहेंगे और इस्राएल के ईश्वर पर श्रद्धा रखेंगे। भटकने वालों में सद्बुद्धि आएगी और विद्रोही शिक्षा स्वीकार करेंगे। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 9, वाक्य 27 से 31 तक। यीशु वहाँ से आगे बढ़े और 2 अंधे ये पुकारते हुए उनके पीछे पीछे चलने लगे, दाऊद के पुत्र, हम पर दया कीजिए। जब यीशु घर पहुँचे तो ये अंधे उनके पास आए। यीशु ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ? उन्होंने कहा, जी हाँ प्रभु। तब यीशु ने यह कहकर उनकी आँखों का स्पर्श किया, जैसा तुमने विश्वास किया वैसा ही हो जाए। उनकी आँखें अच्छी हो गईं और यीशु ने उन्हें कड़ी चेतावनी देकर कहा, सावधान, ये बात कोई न जानने पाए। परंतु वे घर से निकलते ही उस पूरे इलाके में यीशु का नाम फैलाने लगे। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम आगमन काल में प्रवेश कर चुके हैं। पिछले सप्ताह में हमें ऐसे पाठ मिले मनन चिंतन के लिए जो डरावने थे, संसार के अंत के बारे में, संकटों के बारे में। लेकिन पूरे आगमन काल में हमें पवित्र वचन से बहुत ही प्रोत्साहनदायक वचन मिलते हैं। कलीसिया ने जानबूझकर पवित्र ग्रंथ में प्रभु यीशु के आगमन के बारे में और उससे संबंधित सकारात्मक संदेशों को हमारे सामने रखा है
और इस आगमन काल में लोगों को उत्प्रेरित करना चाहती है, प्रोत्साहित करना चाहती है। आज के पहले पाठ में हमने सुना इसायास नबी की ग्रंथ के अध्याय 29 से, बहुत सुंदर वचन है। उस दिन बहरे ग्रंथ का पाठ सुनेंगे, अंधे देखने लगेंगे, क्योंकि उनकी आंखों से धुंधलापन और अंधकार दूर हो जाएगा। दीनहीन प्रभु में आनंद मनाएंगे, और जो सबसे अधिक दरिद्र हैं वे इस्राएल के परम पावन ईश्वर की कृपा से उल्लसित हो उठेंगे, क्योंकि अत्याचारी नहीं रह जाएगा, घमंडियों का अस्तित्व मिटेगा और उन कुकर्मियों का विनाश होगा जो दूसरों पर अभियोग लगाते हैं, इत्यादि इत्यादि। बहुत ही आशावादी बातें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में हम पढ़ते हैं, हमारा परमेश्वर आशावादी है। हमेशा हमें आशापूर्ण संदेश देने वाले। Our God is a God of hope। हमारा परमेश्वर हमें वचनों के द्वारा यह बताता है कि परिवर्तन आएगा, सब कुछ बदलेगा। बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में बताया गया वो ही इज अ गॉड ऑफ सरप्राइजेस, आश्चर्यकारी परमेश्वर, चमत्कारी परमेश्वर, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। इसीलिए पहली बात यह है कि हमें जानना चाहिए निराशा ईश्वर से नहीं आती है। निराशा ईश्वर से नहीं आती है, क्योंकि हमारा प्रभु हमें आशा ही देते हैं। कभी कभी बाइबल में हमें पढ़ने को मिलता है कि ईश्वर हमें फटकारता है, डांटता है, लेकिन उसके अंत में तुरंत आशा देगा। ईश्वर ने आदम और हेवा को अदन बगान से बाहर किया, तुरंत वहां पर प्रतिज्ञा, आशा देता है। तो हमारा परमेश्वर आशावादी परमेश्वर है, आशा देने वाला परमेश्वर है। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 18 वाक्य 27 में प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। आज के पहले पाठ में जो जो बातें बताई गई हैं, ये मानुषिक रूप से देखा जाए असंभव है, लेकिन प्रभु कहते हैं ये संभव होगा। जो मनुष्यों के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। लूकास अध्याय 1 वाक्य 37 में स्वर्गदूत गब्रिएल ने मां मरियम से कहा, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन यहां पे बताया गया है, उस दिन बहरे ग्रंथ का पाठ सुनेंगे। उस दिन यानी मसीहा के दिन। मैंने कहा कि वचन हमें सिखाता है कि हमारा परमेश्वर आशा का संदेश देने वाला परमेश्वर है, लेकिन उसकी पूर्ति उस दिन होगी। वह दिन कब आएगा हम नहीं जानते। उस दिन की प्रतीक्षा करना एक विश्वासी के लिए सबसे कठिन बात होती है। प्रभु आशावादी संदेश सुनाते हैं, लेकिन उस दिन की प्रतीक्षा करना हर भक्त और विश्वासी और मसीही का कर्तव्य है। यहीं पर हम लोग कमजोर पड़ जाते हैं। इब्राहिम से ईश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें असंख्य संतान दूंगा। इब्राहिम ने उस दिन का इंतजार किया। यह इंतजार ही सबसे कठिन है। आप पढ़ेंगे शोक ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 26 में लिखा हुआ बहुत सुंदर वचन है, बार बार आपने सुना है। मौन रहकर प्रभु की मुक्ति की प्रतीक्षा करना यही सबसे उत्तम है। मौन रहकर प्रभु की मुक्ति की प्रतीक्षा करना यह सबसे उत्तम है। प्रभु की प्रतिज्ञाएं पूर्ण हो जाएंगी, एक ऐसा दृढ़ विश्वास रखकर उसकी पूर्ति का इंतजार करना, यह एक विश्वासी के लिए सबसे कठिन बात है, लेकिन हमें यह करना है। तभी हमारी आशा बनी रहेगी, वरना आशा टूट जाएगी। चाहे परिस्थिति बदल जाए, चाहे परिस्थिति नकारात्मक हो, चाहे परिस्थिति निराशापूर्ण हो, हमें आशा को बनाए रखना है। उस दिन ये होगा और हम उस दिन का इंतजार करते रहेंगे। एक विश्वासी के लिए यह बहुत बड़ी आवश्यकता है, प्रतीक्षा करना, प्रभु के वचन पर विश्वास करना और उसकी प्रतिज्ञा की प्रतीक्षा करना। और आज के सुसमाचार में हमने सुना कि 2 अंधे प्रभु यीशु के पीछे पीछे चलने लगे और पुकार कर बोलने लगे, हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कीजिए। पहले प्रभु यीशु ने उनका नजरअंदाज किया,
लेकिन बाद में वे पीछे पीछे चलते हुए यीशु के घर तक पहुंच जाते हैं जहां पे यीशु निवास करते थे। तब प्रभु यीशु ने उनसे एक सवाल किया, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? बहुत सुंदर है। मैंने आपसे कहा कि हमारा परमेश्वर महान चमत्कार प्रकट करने वाला परमेश्वर है, लेकिन पूरे सुसमाचारों में हम देखते हैं जहां मनुष्यों ने अपने विश्वास को प्रकट किया वहां पर जवाब चमत्कार के रूप में मनुष्य को मिला है। तो प्रभु यीशु विश्वास ढूंढते हैं, पूछते हैं कि क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? दो बातें हैं। पहली बात, क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम चंगा हो सकते हो? डू यू बिलीव यू कैन बी हील्ड? पहले ही विश्वास करना कि मैं चंगा हो सकता हूं। इस दुनिया में बहुत सारे लोग अपनी परिस्थितियों से इतने मारे हुए हैं कि वे विश्वास नहीं करते हैं कि ये परिस्थिति बदल सकती है। वे कभी सोचते नहीं कि परिस्थिति बदल सकती है। अंग्रेजी में एक मुहावरा है, यू कैन इफ यू थिंक यू कैन। तुम कर सकते हो यदि तुम सोचते हो कि मैं कर सकता हूं। लेकिन बहुत सारे लोग पहले से निर्णय ले चुके हैं कि ये बदल नहीं सकता है। ऐसे में परमेश्वर भी कुछ नहीं कर पाता है। तो प्रभु ने उससे पूछा कि क्या तुम विश्वास करते हो सबसे पहले कि ये परिस्थिति बदल सकती है, यानी तुम चंगे हो सकते हो, यानी अपनी परिस्थितियों के बारे में एक सकारात्मक आशावादी विचार रखते हो। दूसरा, प्रभु ने पूछा कि क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं ये कर सकता हूं? क्या तुम्हारा विश्वास है कि मेरे अंदर ये करने की शक्ति है, क्षमता है? उसने कहा, प्रभु मैं विश्वास करता हूं। तब प्रभु ने कहा, जैसे तुमने विश्वास किया वैसा ही हो जाए। देखिए, ये पवित्र वचन है, प्रभु की वाणी है। एक एक वाणी महत्वपूर्ण है। प्रभु ने कहा, जैसा तुमने विश्वास किया वैसा ही हो जाए। मार्कुस अध्याय 5 में प्रभु यीशु ने उस नारी से जो 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित थी और चंगी हुई, यीशु को स्पर्श करने के बाद प्रभु ने कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। जैसा तुमने विश्वास किया वैसा ही हो जाए। आज इस समय जब इन वचनों को सुन रहे हैं, प्रभु हम में से हर एक से भी यही कह रहे हैं, जैसा तुमने विश्वास किया वैसा ही हो जाए। यदि तुमने अपनी परिस्थिति के बारे में सकारात्मक आशावादी विचार रखा है वैसा ही हो जाए। जैसा तुमने विश्वास किया वैसा ही हो जाए, यानी प्रभु बताना चाहते हैं तुम्हारे विश्वास में ताकत है, शक्ति है। यूहन्ना अध्याय 11 वाक्य 40 आप जानते हैं, प्रभु कहते हैं यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे। मार्कुस अध्याय 9 वाक्य 23 में प्रभु कहते हैं विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यदि तुम्हारा विश्वास राई के दायरे के बराबर भी होता तो तुम इस सहतूत के पेड़ से कहते हो खड़कर समुद्र में लग जाओ, तुम्हारी बात को मान लेता। जैसा तुमने विश्वास किया वैसा ही हो जाए। हमें आज ऐसे विश्वास के लिए प्रार्थना करनी है कि प्रभु मेरी परिस्थितियां बदलेंगी, मैं चंगा हो जाऊंगा, मेरे पति बदलेगा, मेरी पत्नी बदलेगी, मेरा बेटा बदलेगा। एक ऐसा विश्वास पहले ही अपने मन में संजोए रखना, सुरक्षित रखना, तब प्रार्थना करना। आज के दोनों पाठों के द्वारा प्रभु ने हमें विश्वास के महत्व के बारे में बताया है। हम विश्वासी हैं। विश्वासी वो होता है जो विश्वास से संचालित है। संत पौलुस कितनी सुंदर बात बताते हैं 2 कुरिन्थी अध्याय 5 वाक्य 7 में, हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। वे दोनों अंधे ये अनुभव करते थे कि हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन उन्होंने उसके परे देखा। नहीं, यीशु हमें देखने के लिए शक्ति दे सकते हैं। हमें ऊपर उठना है। हमें परिस्थितियों के द्वारा पछाड़ा नहीं जाना चाहिए। हमें परिस्थितियों द्वारा दबाया नहीं जाना चाहिए। ऊपर उठना है। कुछ भी परिस्थिति हो, आशावादी बनेंगे, विश्वास करेंगे कि अंधे देखने लगेंगे,
बहरे सुनने लगेंगे, गूंगे बोलने लगेंगे, मेरी परिस्थिति बदल जाएगी। प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु, इन पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देता हूं। आज तुमने हमारे विश्वास को ललकारा है, आज तुमने हम विश्वासियों को ललकारा है। हमारे विश्वास को बढ़ाइए, हमें आशावादी बनाइए, हमें विश्वास करने की कृपा दीजिए कि हमारी परिस्थिति कितनी ही घृणित क्यों ना हो, कितनी कठिन क्यों ना हो, उन परिस्थितियों को तू बदलने में समर्थ है, सक्षम है। तूने स्वयं उन अंधों से पूछा, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं ये कर सकता हूं? हाँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि मेरी परिस्थितियों को बदलने में तू समर्थ है, सक्षम है, क्योंकि तू सर्वशक्तिमान है। प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। आज का दिन उनके लिए आश्चर्यपूर्ण दिन हो, चमत्कारों का दिन हो, तेरे कार्यों को देख सके। जीवन की हर परिस्थिति में तू सदा कार्य करता है, ये जानने और देखने के लिए कृपा देना। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।